देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में धान की एमएसपी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 69 रुपए। ग्रेड ए में भी बढ़ोतरी हुई है। अब मंडी में आवक और उसकी तैयारियों को लेकर बात है, जहां एक और विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो इस वक्त कर रही है वो देरी है। सरकार बता रही है कि उसकी तैयारी मुकम्मल है। अब इन सब के बीच में ये जो धान की एमएसपी है, इसके उठान को लेकर, तारीख को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। एक तो पीछे बाढ़ का दंश रहा, उसके बाद अब जब हालात सुधरे हैं तो किसानों के लिए कितनी राहत सरकार दे पाएगी, और इस पर फिलहाल अभी सवाल शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको दो रिएक्शन हम सुनवाते हैं, जिसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहा गया कि हम 15 तारीख से परचेज शुरू कर देंगे। आज तक तो परचेज शुरू हुई, लोग पैडी मंडी में ले जा रहे हैं, कोई खरीद नहीं हो रही। पंजाब में एमएसपी से भी कम मिल रहा है, यहाँ पे एमएसपी का मतलब ही नहीं दे रहे, खरीदी शुरू नहीं हुई। यहाँ पर पैडी की तुरंत जो है 20 तारीख से पैडी की खरीद शुरू करनी चाहिए, और वो एमएसपी के साथ बोनस भी देना चाहिए, जितना भी जो भी है उसके किसान बंद करने चाहिए। हमारी सरकार ने हमेशा 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की। बाजरा एमएसपी पे खरीदा तो हमारी सरकार ने खरीदा। 24 फसलें प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदने वाली कोई सरकार है तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। और एमएसपी खरीद कर जे फार्म कटने के 24 घंटे के अंदर अंदर किसान के अकाउंट में पैसा भेजने वाली सरकार है तो हमारी सरकार। भूपेंद्र हुड्डा जी कोई चिंता नहीं करी किसान की, परंतु आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जाते हैं और उसको कोई आरोप को सीरियसली ले भी नहीं रहा। ये आपने सुना, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बाकी जो प्रवक्ता है वो भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ बात को शुरू करेंगे। तो सुखबीर भाई, शुरू करते हुए अभी हम सुन रहे थे जिस तरीके से बता रहे हैं मंत्री साहब की तैयारियां हैं, आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है और बेवजह के इल्जाम इस समय लगाए जा रहे हैं। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पहला बाबत आया आज एमएसपी, तो आज मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पुनः बताना चाहता हूं हरियाणा किसानों को कि आज भी जो एमएसपी का विषय है वो दस्तों पुराना नियम जिससे निर्धारित हो रही है A2+L, उसी में एमएसपी तय हो रही है। आज बड़े दुख के साथ उन्हें बताना पड़ रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे 2013 में, और हरियाणा प्रदेश के ही रेवाड़ी जिले में जो पहली जनसभा हुई थी और उसमें बड़ी प्रमुखता से इस राष्ट्र के अन्नदाता के साथ वायदा किया गया था कि सरकार बनने से पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अनुसार C2+50% में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि 11 वर्ष के बाद जो एमएसपी का एक बहुत बड़ा विषय है वो उसमें विफल रहे हैं। ये राष्ट्र के साथ धोखा है और अन्याय है। और आज आपको भली बात आप अवगत हैं, मैं आज एक कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी बात सुन रहा था। मैं आपको कलवल में वो पूरी उनकी लाइन्स भेजूंगा। वो हमारी मौजूदगी में ये बात कही थी, उन्होंने करीब 8 वर्ष पहले पूसा में। उन्होंने जिस प्रकार से विषय उठाए थे अब लंबा हो जाएगा, मैं आपको स्पेशल भेजूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन पर भी कभी बात रखें। आज निश्चित तौर पे आज A2+SL अप्रासंगिक हो चुका है और जो वायदा था C2+50 का, उस माननीय मोदी जी का जो अन्य वायदे रहे उनकी तरह से जो वो भी जुमलेबाजी आज तक सिद्ध हुई है। इसके अलावा सरकार की संवेदनशीलता उस समय समाप्त हो जाती है जब धान मंडी में पहुंचना शुरू हो गया है और सरकारी खरीद नदारद है। और इससे भी ज्यादा बड़ा विषय ये है कि जिस तरह से जो धान की फसल खराब हुई और उस धान की फसल का जो बीमा हुआ, और उस बीमे से
जो बीमा करने वाली कंपनी है उनमें से धान के नुकसान को अलग कर दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। ठीक है। समय पर सरकारी खरीद नहीं होने से किसान धान को बेहद कम मूल्य पे लूटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। के 11 वर्ष की तर्ज पे जिस प्रकार से चाहे सरसों का विषय हो, चाहे धान का विषय हो, चाहे बाजरा का विषय हो, समय पर सरकारी खरीद शुरू नहीं होती और इसमें भी जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ इनकी सांठगांठ है और उसको 10-12 दिन का एक समय देके किसान को मजबूर किया जाता है। और अब की बार तो किसान इतना डरा हुआ है कि आज जिस प्रकार से मौसम आज भी बदल रहा है और विगत में जो एक कहर आया है मौसम का, उससे किसान बेहद डरा हुआ है और आज अपनी फसल को औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर है और सरकार आज तक तारीख तय नहीं कर पाई। इससे बड़ी ठीक है सुखबीर भाई जी, ठीक है। सुनील फोगाट, यहाँ 2-3 आरोप हैं कि एक तो ये कि किसान औने पौने दाम पर बेच रहा है, दूसरा ये कि जी ये एमएसपी वो एमएसपी नहीं है जिस एमएसपी की बात आप करते थे। चाहूंगा मेरे साथी से कि अपने समय की एमएसपी के बारे में भी बात करें। अभी कौन सी एमएसपी की बात करें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री नायब सैनी जी की सरकार में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल पिछले 10 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल खरीदी गई और वो पूरे का पूरा पैसा उनके खाते में सीधा गया। हमारे साथी की जो सरकार थी उसकी तरह बिचौलियों ने किसान को नहीं घुमाया कि सरकार बिचौलियों को पैसे देगी, आड़ती को देगी और आड़ती के पास किसान को मजबूर होके 2 महीने में 4 महीने में किस्तों में पैसा मिलेगा नहीं। जैसे ही हमारी सरकार में तो यह मेरे भाई को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार की किसानों को कोई समस्या नहीं है। किसानों को कोई समस्या है तो उसके लिए किसानों ने, इस हरियाणा प्रदेश के किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार चुना है। इनमें अगर इतना ही मादा होता, इनकी बातों में इतनी सच्चाई होती तो क्या पता आज ये सरकार में बैठे होते, हम विपक्ष में होते। लेकिन चलिए अब ये कुछ विपक्ष में है, ये किसी बात को सराहेंगे नहीं, इनका काम है कमियां निकालना, लेकिन कमियां जो निकाले वो भी तथ्य परक निकाले। कोई उसके पीछे ठोस सबूत होना चाहिए, कोई ठोस बात होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी इनके पास। इनके पास सिर्फ मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की बात मिलेगी कि किस पर। अब आप देखिए भूपेंद्र हुड्डा जी ने अब ये मुद्दा उठाया कि फसलों की, किसानों की फसल खराब हो गई, 50 से 60 हजार रुपए या 70 हजार रुपए प्रति एकड़ उनको मुआवजा देना चाहिए। मैं वरुण जी, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि इनके समय में 50 पैसे का भी चेक दिया जाता था, 2 रुपए का, 5 रुपए का चेक दिया जाता था, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी की बात करता हूं वरुण जी। भूपेंद्र हुड्डा जी अभी पिछले दिनों बड़ा सौभाग्य रहा उनकी असेंबली के लोगों का कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव के बाद दर्शन किए। बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया कि चुनाव के अलावा भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी असेंबली में दिखे और वो गए किसानों के पास उनकी खराब फसल का दौरा लेने के लिए। मैं ये कहता हूं मेरे साथी दिखाए, इनकी पार्टी दिखाए, एक भी पत्र कोई भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक विधायक के नाते या एक सीनियर नेता के नाते सरकार को लिखा हो कि ये कमियां हैं और ये इतना मुआवजा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जाएंगे, भाषणबाजी करके आएंगे। अभी मैं तो आपके लिए कह रहा हूं, एक मीडिया के साथी ने पिछले दिनों पूछ लिया इनके हरियाणा के युवराज से, वो कहीं बैठे थे प्रेस वार्ता में, कि आपकी सरकार में 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे। वो उल्टा उन्हीं से जवाब लेने लग गई, उसी को घेर लिया कि आप जवाब दो हमें कि किसको चेक दिया वो 2 रुपए का। तो इनसे पूछना भी नहीं है, इनको सिर्फ खुला छोड़ दो कि ये कुछ भी कहते रहे। वरुण जी, यही समय था 1 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी। सरकार चुनाव से पहले की बात है कि जो धान की फसल थी, यही धान की फसल की थी और बारिश कम हुई थी, जिसके कारण हमारे किसान को, अन्नदाता को नुकसान हुआ था कि बारिश नहीं हुई, उसके कारण फसल कम हुई थी धान की। किसी ने मांग नहीं की थी, ना कोई विपक्ष के नेता ने, ना किसी ने, लेकिन हमारी नायब सैनी जी की सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया और किसानों, जो किसान थे जिनकी फसल कम हुई थी, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ भेजने का काम किया हमारी सरकार ने। इस प्रकार 90 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खाते में भेजे गए। तब इन लोगों ने क्या मुद्दा उठाया था वरुण जी, आप पूछिए इनसे
इन्होंने कहा था कि 2-2 हजार रुपए किसान के खाते में डाल के सरकार ने उनकी वोट खरीद ली, किसानों की वोट खरीद रहे हैं ये डाल करके। हम मुआवजा दें तो ये कहते हैं वोट खरीद ली, और हम अपने हिसाब से काम करें तो ये कहते 50-60 हजार 70 हजार रुपए करना चाहिए। तो वरुण जी, इनकी बातों का कोई आधार नहीं है। ये बेचारे अपने जो राजनीति की इनकी थोड़ी बहुत बची हुई है राजनीति, उसको खींचते हुए चल रहे हैं। ठीक है। बस अब कांग्रेस के अंदर होड़ ये लगी हुई है कि कौन ज्यादा टीवी में दिखे, कौन उलझुल बयान देके ज्यादा है। चाहे इनका शीर्ष नेतृत्व हो, हरियाणा का नेतृत्व हो, तो इनकी बातों को ना तो प्रदेश की जनता गंभीर लेती और ना ही आपको और हमें लेना चाहिए। ठीक है। बाकी अन्नदाता की मांगों के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमारी सरकार 24 घंटे 365 दिन तैयार है। ठीक है, टीवी पे सबको दिखना भी चाहिए। वैसे ओंकार जी, स्वागत करते हुए आपका ये जानना चाह रहा हूं कि अब ये धान को लेकर मौजूदा स्थिति, हुड्डा साहब के अपने आरोप हैं, सरकार की अपनी दलीलें हैं, मौजूदा स्थिति क्या है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार है, जब सरकार आई है 11 साल हो गए, हर बार फसल खरीद के समय कभी तोल में गड़बड़ी निकली। ओंकार जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। माफी चाहूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ इंटरनेट का इशू है, नेट का इशू है। आपकी आवाज बहुत कट कट के मुझ तक आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं एक बार तुरंत बोलता हूँ टीम को कि चेक करेंगे ऑडियो में कहाँ दिक्कत है, तब मैं आपके पास लौटता हूँ। सर, आपको समय पूरा दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ब्रेक हो रहा है तो आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार जरा आप दोबारा से रिकनेक्ट करें। सुखबीर तंवर बताएं कि जब वो कह रहे हैं कि एक बार जब आवक शुरू हो गई है, उठान भी होगा, तैयारियां पूरी हैं, किसी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वरुण जी, हम यही चाहते हैं कि किसान दुखी ना रहे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी, इनका कहना ही है कि इन्हें पता ही नहीं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। आज मैंने आपके माध्यम से T2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुशंसा में और माननीय मोदी जी का वायदा याद दिलाया। अब इनको नहीं पता तो अब मैं इनके ज्ञान पर प्रश्न नहीं उठाना चाहता। इसके अलावा प्रश्न इसके साथ साथ इन्होंने खुद ही खड़ा कर दिया। अब इनको ये भी नहीं पता होगा, इतने बड़े बड़े इख्तियार दिए गए थे 2016 में, 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज 2025 समाप्त होने वाला है, वो भी इनको ज्ञान नहीं होगा। इनको ये भी ज्ञान नहीं होगा कि जो किसान से वायदे किए थे वो वायदे तो पूरे किए ही नहीं। और किया क्या? कृषि के 3 काले कानून, 13 महीने का आंदोलन, 750 किसानों की शहादत, और उसके बाद जब ये काले कानून वापस हुए मोदी जी के यातना के साथ, उस वक्त इस राष्ट्र के अन्नदाता से वायदा किया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून राष्ट्र के किसान को देंगे। आज तक भी उसकी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बतौर विपक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो परेशानियों में उनके साथ मजबूत से खड़ी है। व्यापक किसान हित में हमारी मांग के अविलंब सरकारी खरीद शुरू की जाए। इसके अलावा जो आज मंडियों में व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कों की खस्ता हालत है, मंडियों की सफाई, मैं तो चाहूंगा कि आप अपनी टीम भेज के 5 मंडी कर लें कोई भी, और उनकी व्यवस्था का जायजा लेके जरूर उस पर भी कोई रिपोर्ट दिखाएं। और तोल के कांटों में जिस प्रकार से गड़बड़ी अतीत में रही है, उस व्यवस्था को ठीक करें। इसके अलावा जो बारदाना की समस्या आती है बीच बीच में, उस जिम्मेदारी है। और आज भी जिस प्रकार से जो मंडी है उनमें धान की आवक में, क्योंकि ये तो घुसने नहीं दे रहे मंडी में, तो और जिस तरह से लाइनें लगी हुई है प्रदेश की मंडियों में, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था करें, ताकि ये जो बात आपने कही, एक मिनट देखो, प्राइम टाइम पे सब आपको सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं मंडी में घुसने नहीं दे रहे ये लोग, मतलब इन्होंने शुरुआत नहीं करी ना अभी, और खोला नहीं खरीद का, और टोकन किसी के पास है नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप चेक करें। मैं तो वरुण, इतने साल से हम डिबेट कर रहे हैं, मैं कभी बिना तथ्यों की बात नहीं करता हूँ।
एक तो बात ये आई कि जी मंडी में जो है वो आवक आ रही है, अभी उठान नहीं हो रहा, वो एक विषय है। एक आप कह रहे हैं कि मंडी में घुसने नहीं दे रहे, दो अलग अलग बातें हैं ना। नहीं नहीं, वो आवक आ रही है, और जिस तरह मैंने कहा कि वो औने पौने दामों पे जिस तरह से बेचने का, लेने का, खरीदने का प्रयास है। ओंकार जी, ये भी विषय है। ठीक है। और इसके अलावा आज ही मुझे पता चला कि अब मंडियों में गेट बंद कर दिए। आप चेक कर रहे हैं ना, आप मेरी बात पे मत जाओ, आप चेक कराइए। ठीक है ओंकार जी, सवाल वही था। अब मेरे को लगता है आवाज आपकी ठीक आ रही है। बोले सर, बोले। भाई नहीं ओंकार जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, बोलिए। फर्स्ट क्लास। वरुण जी, 11 साल से बीजेपी की सरकार है, पता नहीं कैसी किसान हितैषी सरकार है। जब भी फसल खरीद का समय आता है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कभी समय पर फसल नहीं खरीद की जाती, कभी बारदाने की कमी है, कभी तोल में दिक्कत है, कभी भ्रष्टाचार और घोटाला है। अभी क्या दिक्कत है? बीजेपी के प्रवक्ता कहते क्या हैं? बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं हमने 1.5 लाख करोड़ की फसल खरीदी। और अभी कोई एहसान किया? सारी सरकारें खरीदती हैं, कोई फ्री में तो नहीं दे दिए 1.5 लाख करोड़ किसानों को। नहीं, वो कह रहे किसी सरकार ने नहीं खरीदी ना इतनी। जी, वो कह रहे इतनी किसी ने नहीं खरीदी। ऐसा जी, समय के अनुसार फसल का रेट भी बढ़ा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2024 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था अक्टूबर को सरकार बना दो, 3100 रुपए के हिसाब से धान का मूल्य देंगे। क्या आज दे रहे हैं? पहले तो ये पूछ लेना इनसे, क्या 3100 रुपए रेट दे रहे हैं? और दूसरी बात, जब भी ये बात होती है, ये कांग्रेस की सरकार पे चले जाती हैं। और कांग्रेस वाले भी भाई मेरे कहते हैं कि ये C2+50% का फार्मूला नहीं खरीद रहे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के भाई भी ये बताने की कोशिश करें, 10 साल में तो सरकार उनकी भी रही बीजेपी से पहले, क्या C2+50% का फार्मूला हुड्डा साहब ने दिया? नहीं दिया। आज किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ में 17 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद है। जो बची खुशी फसल है उसको सरकार बर्बाद करने में लगी है। ऐसा क्यों? किसान वो वार क्यों? हमेशा हम कहते हैं कि फसल टाइम पे खरीद की जाए, लेकिन करती नहीं सरकार। और जहां तक फसल जो बर्बाद हुई उसके मुआवजे की बात है, किसान को दोनों तरफ से पीड़ित होना पड़ रहा है। अगर किसान ने बीमा करवाया है तो बीमा कंपनियां कहती हैं धान की फसल बीमे में इंक्लूड नहीं है। और पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जब अपलोड करना होता है तो वहां पे कॉलम आता था कि ये फसल आपकी बीमा की हुई है या नहीं की हुई। अगर यस करते थे तो फसल के साथ ही आ जाता था कि आप बीमा कंपनी से कॉन्टेक्ट करो। अगर नो करती हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन का पर्चा दर्ज होता है। ये बीजेपी वाले ये बताने की कोशिश करें, ये कह रहे थे कि हमने चुनाव से पहले 2000 रुपए किसान को प्रति एकड़ दिया, बहुत बड़ा रहम किया, बहुत एहसान किया किसान के ऊपर आपने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हर बार ये कमियां क्यों निकलती हैं? एक बार की बात नहीं है, आप हर बार ये कमियां निकालते हो, ऐसा क्यों? ठीक है, ठीक है सुनील भाई, हर बार क्यों कमियां निकल रही हैं? इतने समय में क्यों अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही? वरुण जी देखिए, मैंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल हमने किसानों से खरीदी है और वो सारा पैसा किसानों के खाते में गया है। मैंने ये बात कही, इनकी तरह हमने बिचौलियों के चक्कर में किसान को नहीं डाला। और जब ये आंदोलन हुआ था तो ये सारे फिर भूल जाऊंगा। किसान को मारा एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आज ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है। आप ये बता दो कि 2000 में ऑनलाइन पेमेंट होती थी? ये इनसे पूछिए, ये टेक्निक है, आज टेक्निक है इनके पास। 2000 में टेक्निक नहीं थी। आप दूसरी सरकारों पे ना जाइए, आज आपके पास पोर्टल है, आज आपके पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। उस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता था, ये तो बता दीजिए। अरे दूसरे की भी सुनो, अरे सुन लो भाई, आप लोग कहीं नहीं टिकते। उस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता था, ये तो बता दो। आपका समय ट्रांसफर होता था उस समय, ये बताइए। मैंने कहा वरुण जी कि जब 90 करोड़ रुपए सरकार ने बगैर किसी मांग के दिए तो इन्होंने कहा कि किसानों की वोट खरीद ली। क्या हरियाणा का किसान इतना कमजोर है, इतना गरीब है कि वो 2000 एक बात बोली कि किसानों ने तीसरी बार सरकार बना दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसानों ने नहीं बनाई तीसरी बार सरकार। तीसरी बार सरकार कांग्रेस के नेताओं ने बनाई। किसानों ने तो वोट इस बार कांग्रेस को किया था, हमारे को भी नहीं किया, आपको भी नहीं किया। सुनने की क्षमता रखिए,
अरे सुनने की भी क्षमता रखिए मेरे भाई, सुनिए। अरे सुनील जी एक बात सुन लीजिए, आपने बोला तीसरी बार सरकार मारी, किसानों ने बना दी, किसानों को बदनाम ना करो, किसानों ने नहीं बनाई आपकी सरकार, आपकी सरकार बनाई कांग्रेस के नेताओं। वरुण जी ऐसे कैसे मतलब क्या कांग्रेस वालों ने वोट थोड़ी डाल दिया? भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? कांग्रेस वालों की गलतियों की वजह से कांग्रेस को डाला। प्लीज एक सेकंड। अगर कांग्रेस की गलती से बन गई तो हरियाणा की पब्लिक ने वोट तो दिया ना। मैं वरुण जी वही बताता हूँ, कांग्रेस की गलतियां क्या हुई, एक एक जगह कांग्रेस के 3-3 कैंडिडेट खड़े हुए, भाई साहब लोगों ने मैंडेट देना था कांग्रेस को। नहीं, ये तो इसका मतलब पब्लिक, हरियाणा की पब्लिक ने बीजेपी को वोट दिया ना। वरुण जी जो मेरे भाई सुनील कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों ने तीसरी बार बनाई, भाई किसानों को बदनाम ना करो, बिल्कुल किसानों ने वोट इस बार कांग्रेस को दिया। जनता तय करती है कौन बनेगा, इसमें क्या? वरुण जी मुझे बात रखने का मौका दीजिए। किसानों का नाम चाहिए। चाहिए। अब सुनील बोलेंगे, अब सुनील बोलेंगे, बोलिए सुनील भाई। वरुण जी ये बात मैं बिल्कुल तथ्य के साथ कहता हूं, और जैसे ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ तो किसान नेता, जो तथाकथित किसान नेता थे गुरनाम चढ़ूनी जी और उनके साथ थे, उनके बयान आज भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे कि किसानों ने, जो तथाकथित किसान थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको भुना नहीं पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उस माहौल को भुनाया और बीजेपी वहां से गई। ये अगर बयान ना हो उनका तो मुझे बताइए। और उससे आगे बढ़ के भी मैं कहता हूं कि जो ये बार बार आरोप लगाते हैं कि अनदेखी की जाती है किसान की, आय दोगुनी करने की बात करते हैं या साठगांठ की, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और भाजपा के साथ जो साठगांठ की बात करते हैं हमारे कांग्रेस के साथी, साठगांठ तो इनके समय में होती थी बिल्डरों की और इनके नेताओं की, जो किसानों की जमीन पे सेक्टर 4 और 6 लगा के बिल्डरों को दे दी जाती थी, जिसके केस आज भी ये लोग भुगत रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि आय दोगुनी करने की बात करते हैं, अभी जीएसटी में नए रिफॉर्म लागू हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुखबीर तंवर जी को पता है इनकी सरकार में किसानों के जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है या उसके और कल पुर्जे हैं, किसानी खेती किसानी में काम आने वाले, कितना टैक्स लगता था उनके ऊपर? ट्रैक्टर के ऊपर ये आज आपने जीएसटी कम किया, पहले जीएसटी ज्यादा लगाया किसने, तो ये भी बता दो जनता को। जीएसटी लगाया भी तो आप ही ने था। कर रहा हूँ, अरे आप में क्षमता है नहीं बात सुनने की, तो किस लिए जीएसटी लगाया किसने था? उस समय आप लगाने के फायदे बता रहे थे, आज हटाने के फायदे बता रहे हो, जबकि अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण आपको रेट कम करने पड़े। पे भी लेकर के आए, ऐसे होती है आय दोगुनी। मैं कहता हूं इन्होंने 1150 करोड़ रुपए, मात्र 1150 करोड़ रुपए कांग्रेस ने 10 साल के राज में किसानों को मुआवजा दिया। हमारी सरकार ने 15,500। क्यों झूठ बोलते हो? कोई क्या बोलता है? तुम्हारे प्रवक्ताओं में एक राय नहीं है, कम से कम प्रवक्ता जाती है, एक राय करके तो बैठा करो। के तहत कि हरियाणा के किसानों के खाते में आज तक 7,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। अगर इन दोनों राशि को मिला दिया जाए तो 22,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि हमारी सरकार ने किसानों के अन्नदाता के खाते में दी है। अच्छा ठीक है, रुकिए ना चलाने, एक सेकंड रुक जाइए, राशि देने की बात। एक सेकंड सारे रुक जाइए, अभी मेरे सवाल का जवाब सुन लेके करके मुझे बताइए, अब जो आवक आ रही है, जो आनी है, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है? उसको लेकर के वरुण जी 100% तैयारी है हमारी सरकार की, और पहले भी हमारे अन्नदाता को कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार की इस पर बिल्कुल कड़ी नजर है कि हमारे अन्नदाता को कोई दिक्कत ना आए। और मैं बिल्कुल आपको निश्चित तौर से कहता हूं, हमारे अन्नदाता को भी कहता हूं कि हरियाणा सरकार में इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हाँ प्राकृतिक जो मार है उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन उसमें भी जो भी आपका नुकसान होगा उसमें हरियाणा सरकार आपकी भागीदार रहेगी, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो फसल बीमा किसी ने कराया हो ना कराया हो, फिर भी हरियाणा सरकार उस हर एक किसान को मुआवजा देगी। किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और ना पहले कभी छोड़ा गया। ठीक है, सुखबीर तंवर 11 साल हो गए, बता रहे हैं कि भाई कितना 1.5 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदी की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा पहुंच रहा है और किसान को हर संभव जो वो कर पा रहे हैं बेस्ट वो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इस बार भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत है तो फिर विपक्ष बैठा ही है सामने। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो C2+50 की एमएसपी पे हमारी विफलता रही, उसी राष्ट्र के किसान ने दंडित किया। मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है, लेकिन
क्या आज 11 साल में जो वायदा था पहली कलम का, वो कहां चला गया, सोचने की बात है। इसके अलावा जो बात कर रहे थे, मैं आंकड़ों की बात करूंगा वरुण। आज इन्होंने बताया 15,000 करोड़ का जो मुआवजा देने की बात है। ऑन रिकॉर्ड बात है, कांग्रेस के समय में 11 वर्ष पहले 10,000 करोड़ का मुआवजा का वो डेटा इनके पास है, किसी डिबेट में लेके आ जाएंगे। पहले के मुकाबले रुपए की कीमत थी, उसका भी आप आकलन करें। अगर आप सही दिशा में आकलन करेंगे तो वो 10,000 करोड़ आज 15,000 करोड़ से उसकी कीमत ज्यादा है। ये सोचने की बात है। इसके अलावा जो जमीनों की भी बात कर रहे थे, भी चलन ने अनेक बार दिखाया है, जो मानेसर में 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का विषय है, वो 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की जमीन है। मात्र 55 लाख का अधिग्रहण में आए हुए हैं और 4.5 साल बाद भी आज मानेसर क्षेत्र के किसान धरने पे बैठे हैं। ये दरअसल की सच्चाई है। इन बातों पे ये जाना नहीं चाहेंगे ना, इनके पास कभी जवाब होता है। मैं हमेशा तार्किक बात करता हूं, इन्हीं के आंकड़ों बात करता हूं और तैयारी के साथ बात करता हूं, तैयारी के साथ अपना पक्ष रखता हूं। इनके पास सिवाय झूठ बोलने के, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने भी अब तक 11 वर्ष में जुमले साबित हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की बात करें, उसका तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार से माननीय अनिल विज साहब ने कल जो विषय चल रहा था कि भाई अपने बीजेपी से संबंध के मंत्री के वो सारे सोशल मीडिया से सब अपना हटा दिया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर उभर रहा है जो कभी भी ज्वालामुखी का रूप ले सकता है। निश्चित तौर पे आज इनको बचे हुए समय में राष्ट्र के अन्नदाता सहित सभी वर्गों का ख्याल करना चाहिए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का इस देश और प्रदेश के प्रति निर्णय करना चाहिए। ठीक है ओंकार जी, अब जब ये खरीद का समय आ रहा है, वो बता रहे हैं 100% हमारी तैयारी है। ये विषय जब भी होता है, जब भी चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, हम लोग डिबेट करते हैं, विपक्ष कहता है सरकार की कोई तैयारी नहीं है, दिक्कत हो रही है किसान को, सरकार कहती है हमारी पूरी तैयारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, वो मंडियों में जाता है, वो देखता है, इंतजामात देखता है, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। तो उसी कड़ी में इस बार के भी सीजन को देख लिया जाए। वरुण जी बिल्कुल सही कहा आपने, तैयारी तो इनकी होती है हर बार, लेकिन उस तैयारी के बावजूद फिर क्यों खराबी आ जाती है, दिक्कत क्यों आती है, ये तो सरकार को सोचना। सत्ता सवाल का जवाब देगी। सत्ता को पता होना चाहिए जब 100% तैयारी है इनकी, हर बार फसल के लिए ऐसा क्यों देखना पड़ता है। हर बार ड्रामेबाजी करती हैं, कभी बारदाना नहीं मिलता, कभी टाइम पे इनकी तुलाई नहीं होती, कभी उठान नहीं होता, क्या है ये, हर बार यही तो करती हैं। और एक किसान जो इस रात में जितना पिस रहा है, इतना मेरे को नहीं लगता कोई और वर्ग पिसा हो। देखिए बाढ़ के बाद इन्होंने क्या कहा, 7,000 से लेकर 15,000 रुपए तक मुआवजा देंगे, और वो भी 5 किले तक। अगर किसी के 6 किले हैं तो 5 एकड़ का मुआवजा मिलेगा, 6 एकड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा। ये ऐसी सरकार आई है जो किसान हितैषी होने के नाम पर किसान का खून चूस रही है। 2022 में किसान की आय दुगनी करनी थी, 2022 में प्रत्येक व्यक्ति को घर देना था, कोई भी जुमला इनका पास नहीं हुआ। और ये करते क्या है, ये जब भी कोई ऐसी व्यवस्था आती है एक नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। एक लाइन में बताऊंगा अनिल विज ने क्या ड्रामा किया। काला छावनी में 2023 में बाढ़ आई थी, उनकी शास्त्री कॉलोनी में उनके घर में भी पानी आया था। उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए 4 करोड़ 87 लाख रुपए के हिसाब से पंपिंग सिस्टम बनवा लिया, जिससे 9 करोड़ लीटर प्रतिदिन पंप हो सकता है। बस एक मिनट, और उन्होंने बाकी एरियो में नहीं लगाया, वहां फेल साबित हुए। आज अंबाला छावनी की जनता उनसे सवाल कर रही है। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने एक्स अकाउंट से मंत्री हटा दिया। फिर अब ड्रामेबाजी, अरे मंत्री क्यों हटा रहे हो, इस्तीफा दे दो। ये बीजेपी की कार्य प्रणाली है। जब भी कोई फेलियर साबित होता है, नई कोई चीज बता रहे हैं। आज किसान की बात करेंगे, किसान बहुत परेशान है, सुनील फोगाट, सरकार इसका ध्यान। क्या वाकई किसान बहुत परेशान है भाई, जैसा ये कह रहे हैं? सुनील भाई आवाज आ रही है? वरुण जी अगर किसान, बोलिए जी वरुण जी, अगर किसान परेशान होता तो सरकार को नहीं पता होता क्या? अगर किसान परेशान होता तो किस लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूं, किस लिए भारतीय जनता पार्टी मंडियों में पता लगेगा। मैं तो वरुण से निवेदन कर रहा हूँ,
प्रदेश है, अपनी टीम यहाँ पे देखे किसान बताए बहुत देखे संख्या में है। चल क्या रहा अगर है, किसान ही इनके नहीं कहने किसी से थोड़ी हो सरकार को जाएगा। चुनेंगे तो कोई आप खरीद तो खरीद शुरू होने तो दीजिए है ना। भाई, हमारी अरे टीम हर बार रुकिए, जाती है, सुखबीर हर जी, जगह जाती है, बट रुकिए। खरीद शुरू जो हालात है खरीद शुरू होने दीजिए। चलिए सुनील, मैं बस, मैं हाँ, मैं मैं please, कहता हूं conclude। कि अगर किसी कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर उस प्रदेश का किसान ही अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई सरकार कैसे चल सकती है, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे नीचे नगर निकाय बाबा साहब सब चला रहे हो। बड़ा चलिए 13 महीने का आंदोलन हो गया, सब मत बोलिए, 13 मैं महीने का माफी चाह रहा आंदोलन हूं। हो गया। समय इतना ही है, लेकिन अब देखते हैं ये जब ये सीजन आएगा बात तो करेंगे ही, जो स्थिति होगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।